एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। भुख्या भुख न उतरी जे बरना पूरियां पार। सह सियाण पलक होए द एक न चले नाल किव सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाए। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाई है। एक न हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मे जे विजेता हो मैं कहे न कोय। गावे को ताण होवे किसे ताण गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वड्याइयां चार गावे को विद्या विकुम विचार। गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे। गावे को जापे से दूर गावे को विखे हादरा हो दूर। कतना गति ना आवे तोड़ कत कत कति कोटि कोट कोट देदा दे लेंदे थक पाहे। जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसे वे प्रभाव। साचा साहिब साच नाय पाक्या पाओ पार। आखे मंगे दे दे दात करे दातार। फेर की अगे रखी है जित दिसे दरबार। मुँह के बोलन बोली है जित सुन तेरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोक द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। आपया न जाय कीता न होय आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रया समाई। गुरी सर गुरु गुरु गरमा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आका नाही कहना कतुन न जाई। गुर एक दे बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। तीरथ नाम जे तिस पावा विण पाणे के नाई। करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे गुरु की सिख सुनी। गुर एक दे बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आरजा होर दुसुनी होए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय। चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे ता बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत यहाँ गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए तरत बल आकाश। सुनिए दीप लो पाताल सुनिए पोय न सके कार। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईसर वर्मा इंद सुनिए मुख सलाहण मंद। सुनिए जोग जुगतन भेद सुनिए शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत संतोख ज्ञान सुनिए 68 का स्नान। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सरा गुणा के गा सुनिए सेख पीर पातशाह। सुनिए अंधे पावे राह सुनिए हाथ होवे असगाह। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही न जाए जेको कहे पीछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मुँह चोटा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ से परगट जाए। मन्ने मग्न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मोक्ष द्वार मन्ने परवार ऐसा धार। मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक पवे न पिक। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान। पंचे सोहे धर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जेको कहे करे विचार करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूर। जेको बुझे हो सचार तवले ऊपर केता पार। तरती होर परे होर तिस्ते पार तिले कवन जोर जी जा। तिरंगा के नाम सबना लिखा बड़ी कलाम में हो लिखा लिख जाने कोई लेखा लिखा केता होए। केता ताण सवाली रूप केती दात जाने कौन कूद कीता पसाओ। एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुँह बक्सार असंख मोन लेवलाई तार। कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम घोर। असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े और कूड़े फिराए। असंख मलेच मल पाक खाए असंख निंदक सिर करे पार। नानक नीच कहे विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाम असंख ताम गम गम असंख लो। असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वकाण जिन्हें लिखे तिसर नाय। जिव फुरमाए दिव तिव पाए जेता कीता तेता नाव। विण नावे नाही को थाऊ कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार। पर ये हथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे। मूत पलिति कपड़ होए दे साबुन लइयो तोए। पर ये मत पापा के संग हो तोपे नावे के रंग। पुन्नी पापी आकरना है कर कर करना लिख ले जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया ददान जेको पावे तिलका मान। सुनया मनया मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मलनाओ। सब गुण तेरे में नाही कोय बिन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आत पाणी भरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार। कवन सिरुति वहाँ कवन जित हुआ आकार। वेल न पाइय पंडिती जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया जी लेखन लेख पुराण। थित वार न जोगी जाने रुत महा न कोई। जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोई। केव करी आखा केव सलाह है केव वर्णि केव जाना। नानक आखन सबको आके एक दो एक स्याणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जेको आपो जाने।
आगे गया न सोए, पाताला पाताल लख, आगास आगास, उड़क उड़क पाल थके, वेद कहे निकवात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू इकतात, लेखा वत लिखे लेखा हुए विनाश, नानक बड़ा आखिए आपे जाने आप, साला ही एति सुरत न पाइया, नदियाँ आते वाह, पवे समुद्र न जानिए, समुद्र सा सुल्तान, गिरह सिति माल तन, कीड़ी तुल न होवनी, जेतिस मनो न विसरे, अंत न सिफती कहना, अंत न करने देना, अंत न वेखन सुनना, अंत न जापे क्या मन मंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कांड केते बिलाए, ताकि अंत न पाए जाए, एहो अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, ए वड ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए, जे वड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखा न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाय, केते मंगे जोध पार, केते गणत नहीं विचार, केते खपटूटे बेकार, केते लैले मुकर पाए, केते मूर्ख खाए खाए, केते दुख फूक सदमार, एह भी दात तेरी दातार, बंद खलासी पाने हुए हो राख न सके कोई, जे को खाए को आखण पाए हो जाने, जेतिया मुखाए आपे जाने आपे दे, आखे से भी के जिसनु बख्शे सिर्फ सलाह, नानक पातशाह ही पातशाह, अमुल गुण अमुल व्यापारी अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल ल जाए, अमुल पाए अमुल समाये, अमुल तरम अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फरमान, अमुल्लो अमुल आखे न जाए, आख आग रहे लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे बख्याण, आखे ब्रह्मे आखे इंद्र, आखे गोपीते गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केते किते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सुरनर मुंडन सेव, केते आखे आकण पाए, केते कह कह उठ जाए, केते कीते होर करे ताक न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार, सोदर के हा सोघर के हा, जितवे सिर्फ संभाले वाजे, नाद नेक संघा, केते वावण हारे, केते राग परिसु कहियन, केते गावण हारे, गावे तो नो पौन पानी बसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चितगुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद्र रासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर पिरारे, गावन पंडित पंड किसर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहन यामन मोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल पर पंडा कर रखे तारे, सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर जिनसी माया जिन उपाय, कर विखे कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई, जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पासा सा पात साहेब, नानक ग्रहण रजाई, मुंदा संतोख सरम पर चोली, त्यान की करे विभूत, किंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, पुख ध्यान दया भंडारण, कटकट बाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद से दवरा साध, संजोग विजोग द्विकार चलावे, लेखे आवे भाग, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावे तिवे चलावे, जिव होवे फुरमान, होवे क्यों ना नदर नावे बहुत आये विडान, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय पंडार, जो किछ पाया सुए का वार, कर विखे सृजनहार, नानक सच्ची की साची कार, आदेश से आदेश, आद नील नाद नाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भो लख होवे लखवीस, लख लगेड़ा की एक नाम जगदीश, ए तराव पत पवड़िया चढ़िया हो इक्कीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा आईरीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस, आखण जोर चुपे न जोर जोर न मंगन ढेर न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मंसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगत छुटे संसार, जिस हद जोर कर विखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोई, राति रुति थिति वार, पौन पानी अग्नि पाताल, तिसविच धरती थापर की धर्मसाल, तिसविच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदी करम पवे निशान, कच पकाई उथे पाई, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का अखो करम, केते पौन पानी बसंतर, केते कान महेश, केते बर में काट कड़िए रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद्र चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ, केते केते देवी वेश, केते देवदानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पाद नरिंद, केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत नांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद, सरम खंड की बाणी रूप, तिथे काट कड़िए बहुत अनूप, ताकिया गला गथिया न जाए, जे को कहे पीछे पछताए, तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे कड़िए सुर सदा की शुद्ध, करम खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रया भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए, ना ओह मरे न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए, तिथे भगत वसे के लोग, करे अनंत सच्चा मन सोए, सचखंड वसे निरंकार, कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पांडे, जे को कथे तांत नांत, तिथे लो आकार, जिव जिव हुकुम तिवे तिवकार, वेखे विकसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा तीरथ सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खलाग्नि तपताओ, पांडा पाओ अमृत टाल, कड़िए सब सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल, सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत, चंग्याइयां बुराइयां वाचे तरम अदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। की कथा चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल। धन गुरु
बैराग की बातें हमारे जैसे लोग बहुत करते हैं, पर असल बैराग कुछ लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग की अवस्था क्या होती है इस घटना से पता चलता है। पहले एक दृष्टांत सुनिए, बड़ा प्यारा। एक ट्रेन में पुराने जमाने की बात है, एक ट्रेन में तब पानी की बॉटल्स नहीं होती थी। एक छोटा बच्चा पानी के गिलास भर भर के बेच रहा था, पानी के 25 पैसे का गिलास है पानी का, पी लीजिए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। पानी की ट्रे लेकर गिलास भरकर बेच रहा था कि पानी पी लो। गुजरते जा रहा ट्रेन में से एक सेठ ने आवाज दी, कितने का गिलास है? कहने लगा 25 पैसे का। सेठ कहता है 20 पैसे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बच्चा मुस्कुरा के आगे बढ़ जाता है। सेठ का आवाज देता है, चल 25 दे देता हूँ, एक बार पानी दिखा तो सही साफ है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा मुस्कुरा के आगे बढ़ते जाता है, उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। सेठ कहता है ठीक है 25 पैसे ही ले ले, 2 गिलास ले लो, पानी दिखा तो सही कैसा साफ है कि नहीं, गिलास साफ है कि नहीं। लड़का आगे चला जाता है, सेठ को पानी नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी ये सब देख रहा होता है, उसे अपने पास बुलाकर पूछता है, भाई तूने तेरी बिजनेस हो रहा है, तूने बेचा क्यों नहीं? कहने का उसने खरीदना ही नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मेरा रोज का काम। वो आदमी हैरान हुआ, तुझे कैसे पता उसने नहीं खरीदा? कहता उसे प्यास लगी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा सवाल किया उस आदमी ने बालक से, तुझे कैसे पता उसे प्यास नहीं लगी? कहने लगा हमारा रोज का काम है पानी बेचना, जिसे प्यास लगी होती है ना वो भाव नहीं पूछता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सीधा पानी का गिलास उठा के पी लेता है, बाद में बात करता है। ये जो भाव तोल करते हैं या कहते हैं पानी कैसा दिखा, ये टाइम पास वाले लोग होते हैं, पीते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात स्वामी विवेकानंद जी कहती है जिनके भीतर बैराग प्रकट हो जाता है उनकी अवस्था ये हो जाती है कि वो फालतू बातें नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टाइम पास वाली बातें नहीं करते, उन्हें प्यास लगी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ढूंढते हैं कोई नाम जपने वाला जपाने वाला मिल जाए, कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए। उनके अंदर तीव्र बैराग उत्पन्न हुआ होता है। और अपनी स्वामी विवेकानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं अपनी घटना, कहने लगे जब मैंने कुछ प्राप्ति नहीं की थी, जब साधु था। साधु का मतलब होता है जो इस मार्ग पर चल पड़ा हो पर अभी प्राप्ति ना की हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो वाणी समझा रहे हैं ना, साधु एतन मिथ्या जान। साधु को बार बार समझाया गया कि ऐसा कर, क्योंकि साधु वो जो मन को साधने के रास्ते पर चल पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी कहते जब मुझे बैराग लगा, कोई मिला नहीं, गुरु नहीं, कुछ नहीं, मैं हर एक के पास भागकर पहुंच जाता था। जहां पता चलता कि यह आदमी कुछ पहुंचा हुआ है उसके पास पहुंच जाता था। तो वो नाम लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी, रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी। कहने लगे मुझे पता चला रात के समय, मुझे किसी ने आके रात को 12 साढ़े 12 बजे बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी जो वो नाव में बैठकर अकेले रात को नदी के बीच में चले जाते हर रोज, और पूरी रात बंदगी करते हैं नदी के बीच में रह के ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे मेरे मन में आया कि ये तो फिर पहुंचेगा, इतनी बंदगी करते हैं पूरी रात, इन्होंने तो पा लिया होगा, तो मैं जाता हूं उनके पास। कहने लगे रात का समय बैराग इतना उत्पन्न हो चुका था कुछ समझ में ना आया। ठंड का समय था, मैं पहुंच गया वहां पर नदी के किनारे, कोई नाव ना मिली। मैं छलांग लगा के तैर कर नाव में पहुंच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठंडे पानी में, क्योंकि किसी चीज की परवाह नहीं, प्यास जागी हुई है मिलने की। और कहने लगे नाव में चढ़कर जब मैं अंदर पहुंचा तो मैं हैरान हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी। कहने लगे मैंने नाव पर चढ़ते ही पैर रखते ही पूछा कि भगवान है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान है? रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी क्या कहते हैं, तू इतना भीग के इतना दूर से कैसे आया? तैर कर इतनी ठंड में, बीमार पड़ जाएगा, आ पहले कपड़े बदल ले। कहने लगा मैंने वापस छलांग लगा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी में छलांग लगा दी। दादाजी कहने लगे भाई तूने सवाल पूछा था भगवान है, मैंने कपड़े बदल लेता फिर मैं बता देता, तू चला गया वापस। कहने लगा आपको अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मैंने ठंडे पानी की परवाह नहीं की, अपने भीगे कपड़ों की परवाह नहीं की, मैं आ गया हूँ, आपको क्या पड़ी है मेरी परवाह करने की? मैं पूछ रहा हूँ भगवान है, आपको मेरा जवाब देना चाहिए था, आपने अभी तक प्राप्ति नहीं की, आपको पता ही नहीं बैराग की अवस्था क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या नहीं काफी समय बीत गया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं
फिर मिले रामानंद जी का पता चला कि रामानंद जी हैं जो अब बाद में चल के उनके आगे गुरु जी हुए। जब पता चला कि कोई देखा तो वो सत्संग कर रहे हैं, सैकड़ों लोग बैठे प्रवचन कर रहे, स्वामी रामानंद। कहने लगे मैंने वहां जाके वही सवाल किया, भगवान है? तो कहने लगे रामानंद जी ने ये नहीं कहा, कोई बात नहीं पूछी, सीधा हाथ पकड़ लिया, है कि नहीं है ये मत पूछ, तुझे मिलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तुझे मिलना है। मैं हाथ पकड़ लिया, मेरी बाह पकड़ ली स्वामी रामानंद ने एकदम पकड़ के जोर से। कहने लगे मैं तो फंस गया, अगर कहूँ नहीं मिलना है तो कह के करने क्या है, और अगर कहते हैं मिलना है तो बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ये होता है बैराग। बैराग में ये कुछ समझ में नहीं आता, फिर साथ संगत जी बनावटी बातें खत्म हो जाती है, सीधी बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात को फिर से दास यहाँ पे दोहरा दे, जित तन बिरहो ना उपजे, वाणी कहती है जिस तन के अंदर उदासी ना आए। उदासी का मतलब है ये नहीं दुनिया से मन उदास होकर परमात्मा के चरणों से न जुड़ रहे, ये अवस्था अगर भीतर ना आए तो कहते हैं तेरा जन्म व्यर्थ चला गया, तू जीवित नहीं है, तू मरा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम अपने अपने मन में जाके हम जीवित हैं कि मर चुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो रोते तो सब है साथ संगत से, किसी का कोई मर जाता है रोता है, कोई बिछड़ जाता है रोता है, नुकसान हो जाता है धंधे में तो रोता है। विरला होता है जो गुरु के प्यार में रोता है, विरला, उसे कहते हैं बैराग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु से मांगो पातशाह ये अवस्था बख्श दे। बड़ी प्यारी अवस्था है साथ संगत, जिसे ये मिल गई उसकी कोशिश होती है वो ज्यादा से ज्यादा अकेला रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब तक दो लोग भी साथ में, एक भी साथ में, बैराग उत्पन्न नहीं होता। बैराग के लिए अकेलापन चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब बैराग की अवस्था मिल जाए फिर चाहे 100 लोग पास में बैठे हों, भीतर से तार जुड़ी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुन मन मित्र प्यारा मिल मिला है, सुन मन मित्र प्यारा मिल मिला है, सुन मन मित्र प्यारा मिल मिला है। जब तक जो सांस है तब लगे तन दे, सांस है तब लगे तन दे। सुन मन मित्र प्यारा मिल मिला है, सुन मन मित्र प्यारा मिल मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, इसे सुनकर समझ में आ जाएगी ये बात कि हमारे में क्या कमी है जिसकी वजह से बैराग उत्पन्न नहीं हो पा रहा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बलक बुखारा का एक बड़ा ही धनवान शेख, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, जो आगे चलकर बहुत बड़ा पेड़ बना, उसके जीवन की घटना है। वो इतना धनवान था, सात संगत जी लिखा हुआ है कि जहां भी जाता था 1000 ऊंटों पर उसका सामान लदा होता था, कि जहां भी उसका जाता काफिला 1000 ऊंटों का होता था। इतना धनवान था कि जहां भी जा रहा है हजारों नौकर साथ में, जहां भी रुकता है 10-10 लोग पंखा करने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चीज की कमी नहीं, ऐशो आराम की जीवन, दुख का साया भी नहीं पड़ा कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जगह से गुजर रहा है, संकीर्ण जगह, आराम से अपने पालकी में बैठा हुआ है, मजदूरों ने उठाई हुई है। अचानक पालकी रुक गई, पूछा क्या हुआ? कहने लगे आगे
एक ऊंट मर गया, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जाने का रास्ता नहीं है, संकीर्ण रास्ता, वहीं पर वो मर गया। जब तक वो हटता नहीं सारा काफिला खड़ा रहे। इतना उसके बारे में लिखा हुआ, इतने ऐश परस्ती वाला आदमी था, उसे दुनिया की कुछ पता नहीं था। कहने लगा मरना क्या होता है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सब चुप कर गए, फिर सवाल कैसा पूछ रहा है ये शेख वाजिद अली नाम है इसका, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाजिद अली पूछता है कि मरना क्या होता है। सब चुप, जिन्होंने पालकी उठाई चुप कर गए। ये उतरा, घोड़े पर सवार होकर आगे रहा। ऊंट को देखकर लोग नौकरों से पूछता है, इसकी टांगे भी है, इसकी गर्दन भी है, इसकी पीठ भी है, इसका मुंह भी है, चल तो सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकर हैरानी से उसकी तरफ देखते, कहते भाई ये कैसे चलेगा, ये मर चुका है। कहते मर मतलब सब कुछ तो है इसके पास, मरने का क्या होता है। कहने लगे इसकी आत्मा इसके शरीर को छोड़ चुकी है। तो शेख वाजिद अली कहता है वो क्या होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके नौकरों ने समझाया कि हर एक के अंदर आत्मा होती है, जब वो निकल जाती है वो मर जाता है। शेख कहने लगा तो क्या मैं भी मरूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकर कहने लगा हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, जितने ऊंट है जो कुछ दिखाइए सबको मरना है एक दिन। तो कहते फिर मरने के बाद करते क्या हो इस लाश का। कहने या तो जानवर खा जाएंगे या तो कीड़े खा जाएंगे, जब दफन कर देंगे तो इसे दफन कर दिया जाएगा, इसे कीड़े खा जाएंगे। इसने ऐसे ऐसे सवाल किए, ये हैरान हो गया कि मौत मुझे भी आनी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं उसके बाद कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला, उदास हो गया कि मैंने मरना है, मेरी लाश को कीड़े खाएंगे, मुझे दफन किया जाएगा। पर जब कुछ दिनों बाद बाहर निकला तो इसकी अवस्था बदल चुकी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अवस्था हो गई इसकी, सब कुछ छोड़ दिया इसने, सब कुछ छोड़कर एक मट्टी की हांडी ले ली। इतिहास में लिखा है मट्टी की हांडी पकड़कर सारे सब कुछ छोड़कर चला गया बिना किसी को बताए, भीख मांगकर खाने लगा। और एक ही बात रोज कहता प्रभु से कि या अल्लाह, अगर मरना ही है, अंतिम सच्चाई मौत ही है, तो मरने से पहले एक बार तुझसे मिलना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां से जो ज्ञान मिलता लेता, जहां से जो शिक्षा मिलती, जो कोई कहता करता, इबादत करता, तस्बीह फेरता, एक ही रोज पुकार। एक हांडी इसके पास है मिट्टी की, उसी को लेके चलता। एक दिन हांडी को लेकर ये समाधि में लीन, कुत्ता आया, हांडी में मुंह मार दिया। कोई हांडी में खाना होता था, थोड़ा बहुत लगा हुआ, कुत्ते ने मुंह मारा, उसका कुत्ते का मुंह हांडी में फंस गया। अब कुत्ता दौड़ रहा है, इसकी आंख खुल गई, कुत्ता टकराया दीवार से, हांडी टूट गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब ये वाजिद अली, शेख वाजिद अली, जिसे अब लोग पीर अली कहते थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जोर जोर से हंसने लगा। क्यों साधसंग जी, ध्यान से विचार करना जो दास बात कहने जा रहा। कहने लगा मुझे अब समझ में आया, अब तक प्रभु मिला क्यों नहीं था, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, ये हांडी नहीं छोड़ी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज खुदा ने ये हांडी भी तोड़वा दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब खुदा जरूर रहेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं उस रात को उसे ज्ञान हो गया, भाव खुदा से मिलाप हो गया। भावना देखिए उसके साथ कि जब तक मेरे पास एक हांडी थी तब तक मुझे खुदा नहीं मिलेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह के मस्तों आने वाले जब बंदगी करने गए ना हजूर से, अभी मुझे याद नहीं रकम 100 रुपया थी शायद, 100 रुपया अपने साथ ले गए और उसे पेड़, जमीन खोद के पेड़ के पास दफना दिया। क्यों कि कभी इमरजेंसी में काम आएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नदी में जाके खड़े हो गए, गोदावरी में, यहाँ तक जल में खड़े होकर उन्होंने कई महीनों तक तप किया था, कई सालों तक साथ जल में खड़े होकर मूल मंत्र का जाप करते थे। पर हुआ क्या, जब नाम जपने बैठे तो ध्यान जाए कोई पैसा निकाल ना ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी समाधि लगाने बैठे ध्यान जाए किसी ने देखा तो नहीं नोट दबाते हुए, कोई निकाल ना ले। आखिर में तंग आकर सुबह सुबह गए, पूरी रात परेशान रहे, वो नोट निकाल कर गरीबों में बांटा, फिर जाके आके नाम बंदगी में मन लगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब संत अतर सिंह जी मस्तों ने बात समझाया करते थे, ये पकड़ देखो मन की, एक 100 रुपए का नोट दबा के रखा है, बंदगी में मन नहीं लगा। जो लोग तिजोरियां भर भर के रखते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पे अकाउंट, वहां पे अकाउंट, इतने पैसे, उनका मन, हमारे जैसे लोगों का मन कहाँ लगने लगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात करते हैं यहाँ पर बैराग की। हो सकता है जैसे संत बाबा ईश्वर सिंह राणा साहब ने बाबा नंद सिंह जी का सब कुछ दिखाई दे रहा है, जमीन पर है, यहाँ पर नहीं है, बस ये अवस्था हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनअटैचमेंट,
गौतम बुद्धा ने किया था ये अवस्था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने भी पाया, जब तक दुनिया से अटैचमेंट है तब तक यहाँ अटैचमेंट नहीं है। जाकी प्रीत गोविंद सो लागी, वाणी कहती है जहाँ को रस हर रस है आयो सो अनरस ना ही लपटायो। जिसे एक बार ये रस आ गया फिर उसे शराब का रस नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर शराब का रस आ रहा है इसका मतलब ये रस नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, वाणी कहती है जिसे नाम का रस आ गया, जो गुरु के चरणों से जुड़ गया, बाकी सबसे अपने आप टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हमारा बैराग कैसा हो? घर बार छोड़ के चले जाए इनके जैसे, शेख वाजिद अली जी के जैसे नहीं। गुरु नानक पाशा कहते हैं ये हमारा रास्ता नहीं, हमने कुछ छोड़ना नहीं है, हमने बस एक चीज पकड़नी है। वो क्या? अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिख का बैराग कैसा हो? कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा गुरु नानक पाशा ने। भूमि में चोर को ये नहीं कहा चोरी छोड़ दे, उसे सच पकड़ा दिया, सच बोलना, चोरी छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने हमें अमृत वेला पकड़ा दिया कि तू इसे पकड़ ले, इसे पकड़ ले, सब कुछ तुझे मिल जाएगा। दुनिया से अपने आप मोह कम होता जाएगा, अनअटैचमेंट अपने आप हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी क्या कहती है? श्रवण कीजिए, रास्ता बताया। जोगना पगवी कपड़ी, जोगना मैनी वेश। तीसरी गुरु नानक। गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं, ध्यान से श्रवण कीजिए पंक्तियों को। जोगना पगवी कपड़ी, जोगना मैली वेश। नानक कर बैठिया जोग पाइए, सतगुर के उपदेश, सतगुर के उपदेश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते हैं मैं तुझे बताता हूँ, तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी कहते हैं कि घर बैठे कैसे जोग कमाएगा। जोग ना भगवी कपड़ी, ना तुझे औरत कपड़े पहनने की जरूरत है, ना तुझे मैले कपड़े पहनने की जरूरत है। यही करते हैं ना साधु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नीले पहनता है, कोई सफेद पहनता है, कोई ऑरेंज पहनता है। तीसरे गुरु नानक कहते हैं नानक घर बैठे या जोग पाई है। तो घर बैठे बैठे जोगी हो सकता है। कैसे? सतगुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश मान ले। और गुरु का उपदेश क्या है? साचा साहिब साचना आखे अपाओ अपा, आखे मंगे दात करे दाता, फेर के अगे रखिए जिससे दरबार, मोह के बोलिए जित सुन करे पिया, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा बदरी मोख दुआ। नानक एवे जानिए, नानक एवे जानिए, सब आपे सचिया, जब लग जो सांस है, कब लग ए तन दे, जब जो सांस है, कब लग ए तन दे, जब लग जो सांस है, कब लग ए तन दे, सुन मन मित्र प्यारा मिल सुन मन मित्र प्यारा मिल मेरा है। वाहे गुरु
वाहेगुरु 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 सुन मन मित्र प्यारा मिल मिला है 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 मिल बेला है मिल बेला है मिल बेला है अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिवजी सदा नमः शिवाय।
नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।